मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे बच्चे, यह चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखें। मेरे बच्चे, कोई महिला एनर्जी हैं, आपसे बहुत जेलस हैं, आपको बहुत हेट करती हैं। क्यों आखिर ऐसा वह कर रही हैं और इसके पीछे वह क्या चाहती हैं? यह महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, बट आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वह चीज आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्र टने टोट के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है। महादेव का त्रिशूल, महादेव ने तांडव किया हुआ, जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे, अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट हैं, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारे वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके, और उसका एकमात्र यही उपाय कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़े जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपने महादेव के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे ही अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होगे तुम और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपने महादेव से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखी हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ हैं भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगा, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस पर मिट्टी में कितनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम बोलो परिस्थितियां करवाई कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं। जब तुम अपने इंटरव्यू में चमत्कार हो
तुम चलोगी। तुम्हारी महादेव मंदिर चमत्कार करने वाली हैं। अगले 7 दिनों में हमारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला, जो तुम्हारे जीवन से निकाला और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है। उसको देखना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आँख कितनी प्यारी है, और तुम कितने में बेच रहे। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था कि तुम्हारे बिना हरियाणा को बहुत ज्ञान है। मेरी बच्ची हो, तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी, तो बार बार रुककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखा की ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं छोड़ सकते हो, कभी नहीं रुके हो। तो आगे भी लिखूंगा। इन 7 दिनों में अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु से डरेगा और देवजी तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगी। जिस दिन तुम पर उसने मेरी बच्चे की तरह दहाड़ना, जैसे तुम पहले। मेरे बच्चे, आज जो कोई भी इस संदेश को लाइक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चे, कोई व्यक्ति हैं जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरी दुश्मनी पाल बैठा है। वह तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे। और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाए। वह तुम्हां अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेसिव में खुशी ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें यह भी बात बता दूं कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाहर का है, जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारी उसे बातचीत भी हो जाती थी, और उसको लेकर तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वो कुछ अजीब चीजें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वह कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। अरे यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यह बात सच है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो। मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूँ, तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु मेरे बच्चे, भूलवश तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई सवेरा नहीं था, किंतु तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गई। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है, बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर निराश मत होना। केवल इतना स्मरण रखना कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे जीवन का बहुत बदला उद्देश्य जिससे तुम्हें पूरा करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तो यह नहीं समझ में आता है कि कोई तुमसे नफरत करेगा क्यों, कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वह तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है, उसको हमेशा यह अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं और उसकी बात मान रहे हैं। जो तुम्हारे उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे, जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज से उसे बहुत दिक्कत होने लगी और अब वही चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहा है।
तुमसे और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है। मेरे प्यारे बच्चे, यह लोग दोनों तुम्हें क्या किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचे और इतना बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र मुकदमा नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे प्यारे बच्चे। जो परिस्थितियां ढंग से बात नहीं हो रहा है वह रातों रात बदल 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर दिखा दो मैं इन लोगों के भीतर, और मुझे तुमसे बिना लड़े बिना कि तुम्हारे जीवन से मुंह में छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुपा ले मेरी नजर से, नहीं तो तेरे बच्चे और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें ऐड कर दिया ना, अब हर हाल में तुम्हारी बीवी हो तो मेरे को तोड़कर लाखों के गहने और उसके षड्यंत्र में तुम्हारा मुझ पर मरती फिर से बजाय तुम्हारा जीना हराम कर दी है। वही के साथ का मोहताज हो जाएगा। उन्होंने बड़ा है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत तुम्हारे घर पर मिलते हैं। सी चोट दूंगी कैसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और मुझे यह जीवन के मुकाम मिलेंगे। कल्याण विभाग ने आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जश्न बना मेरे बच्चे। तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखा है और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह गया हो, जिस कारण तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूत को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारी ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाएगा। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे वह सभी विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हें केवल सकारात्मकता ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली हैं, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपनी संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपनी पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपनी चुप्पी क्षमताओं पर काम करोगे उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियाँ प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखो मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी पर तुम नहीं समझे। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें छल कपट नहीं आता है। तुम्हारे मन में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है, चाहे वह बात कड़वी हो, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना जानते हो। तुम षड्यंत्र नहीं रचते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है तो वह भी तुम मुंह पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वो भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो। तुम्हें छुपाने की आदत नहीं है। तुमने हमेशा यही सोचा है
कि मुझे इस कुदरत ने, इस यूनिवर्स ने, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। हर तरफ से मुझे मिला ही है और वह खुशियाँ मैं सब में बांटना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वह मेरी माता पर यकीन रखें, उन्हें वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इतना कुछ झेल कर भी अगर मैं खुश हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ, तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। हमारे घर पर कोई आ जाए जिसको मदद की जरूरत है, तो तुम अपना पूरा घर खाली करके उसे दे सकते हो। ऐसा हृदय है तुम्हारा। तुम कहीं भी किसी को भी मुसीबत में देखते हो तो उसकी मदद जरूर करते। तुम हमेशा मुझसे मदद मांगते हो। मेरे बच्चे अपने महादेव पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताओ, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही था, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वह कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहता था। मेरे बच्चे, हमेशा मेरी शक्ति मांगते हो कि माता मुझे शक्ति दो, पर वह शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है। वह अग्नि तुम्हारे भीतर ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है, तो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी भी दे सकती है। तुमने हमेशा इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब तुम पूजा पाठ करते हो या जब तुम कोई दीपक जलाते हो, तो तुम्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसी ऊर्जा जैसे तुम्हारे अगल बगल कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो वह अग्नि की ताकत है जो तुम्हें जगाती है। तो अगर तुम्हें ध्यान लगाना शुरू करना है, तो सबसे पहला एक दिया जलाकर उस पर ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि वह अग्नि तत्व है तुम्हारे अंदर और वही तुम्हारी शक्ति है। मैं खुद तुम्हारे अंदर वास करती हूँ मेरे बच्चे, और वक्त वक्त पर मैंने तुम्हारे बहुत इम्तिहान लिए हैं। बहुत रूप में आई हूँ यह देखने की मेरा बच्चा मदद करता है मेरी या नहीं करता है। तो तुम मुझसे जिस शक्ति को बार बार मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तुमने स्वयं अपनी माता को बहुत कुछ दिया है। मेरे बच्चे, उन सब की बातों ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ बोला गया तुम्हें लेके, तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारे आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद हैं और ना जिसे झूठी बातें पसंद हैं। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा।
मेरे बच्चे 555 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव के यह सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वहाँ खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के बदले, तुम्हारे त्याग के बदले तुम्हें मैं मिली हूँ और मैं तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत क्यों ना चली जाए, तुम्हारी माँ तुम्हें गिरने नहीं देंगी, तुम्हें हारने नहीं देंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, इस संसार में शायद कोई तुम्हें ना मिला हो, किसी ने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी भावनाओं को ना समझा हो, पर मैंने समझा और मैंने देखा है कि तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है, सिर्फ मैं जानती हूँ। और तुमने अपना त्याग करके, इतना सब कुछ करके, इतना पुण्य कमाकर अपनी माता को पाया है जो तुम्हें सफलता जरूर दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारी सफलता में रुकावट आ रही हो, या चाहे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अगले 5 दिन में मैं कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे और मेरी इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ध्यान है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। बहुत दिनों से देख रही हूँ इस दुनिया की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन मेहनत कर रहे हो, पर मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तभी मिलेंगे जब मैंने निर्धारित कर रखी हैं। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर उस परिश्रम में तुम ना पीना भूल जाए हो। तुम्हारा सोने उठने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या तुम यह सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत सारी चीजें मांगते हो कि माता आप मुझे यह दे दो, माता आप मुझे वो दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया है, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी माता की थी चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जी में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाए तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा
जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 555 टाइप करें। महादेव आपके सभी प्रश्न का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपनी इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है, जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा हैं जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसकी बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसकी बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 5555 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है मेरे बच्चे, जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे।
अब वह ताकत तुम्हारे अंदर, वह शक्ति तुम्हारे अंदर, में तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी। पर तुम्हारे जीवन में कुछ है लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी। पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो करे क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे कि नहीं तुम हारोगे। तुम्हारे साथ बुरा किया, छल की, पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं हो। तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना।